थानाध्यक्ष मथुरापुर को सूचना मिली कि यहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है और जो दूसरे जो मृतक हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में एक बार फिर डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। जमीन के लिए एक बार फिर खून हुआ है जैसा बताया जा रहा है। एक बार फिर जमीन के झगड़े में बिहार खून से लाल हुआ है। 2 लोगों को सरेआम ठोक दिया गया है, हत्या कर दी गई है, भून दिया गया है। मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां कल्याणपुर थाना क्षेत्र के मुक्तापुर के पास जमीन देखकर लौट रहे 2 लोगों की हत्या कर दी गई है। सरेआम बीच रोड पर मार गिराया गया है 2 लोगों को। पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है, लेकिन समस्तीपुर में जिस तरीके से घटना हुई है, इससे इलाके में दहशत का माहौल है। समस्तीपुर जिले के कल्याणपुर के मुक्तापुर के पास के पूरा मामला है, जहां जमीन देखकर लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर और टोटो चालक की हत्या कर दी गई है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। पुलिस तमाम चीजों को खंगाल रही है, लेकिन इसके पीछे साजिश भी बताई जा रही है। टारगेट किलिंग भी हो सकती है। कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन प्रथम दृष्टया मामला जमीन से संबंधित ही सामने आ रहा है, क्योंकि जमीन देखकर लौट रहे थे और जमीन कारोबारी या जमीन का काम करने वाले व्यक्ति की हत्या हुई है। तो इस पूरे मामले को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। तमाम बिंदुओं पर जांच चल रही है, लेकिन जिस तरीके से सरेआम हत्या की गई है, कई सवाल उठते हैं। पहले आप पूरे मामले को लेकर समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप वो सुनिए। कि ये मुक्तापुर क्षेत्र है, कल्याणपुर थाना में पड़ता है। थानाध्यक्ष मथुरापुर को सूचना मिली कि यहाँ पर एक घटना हुई है जिसमें 2 व्यक्ति को गोली लगी है। तो इनके द्वारा जो है तत्काल अपने अगल बगल के थानों को सूचित करते हुए घटनास्थल की ओर प्रस्थान किया गया। और यहाँ पर जब ये आए हैं तो इन्होंने देखा है कि 2 डेड बॉडीज़ पड़ी थी। एक डेड बॉडी जो है वो लगभग 50 से 55 साल के व्यक्ति की थी और एक 40 से 45 साल के व्यक्ति की। सत्यापन पे पता चला कि जो मृतक हैं विजय कुमार गुप्ता, जो 50 से 55 साल के थे, उनकी शिनाख्त हुई। उनके परिवार को खबर किया गया और उनके पुत्र यहाँ घटनास्थल पर आए और उन्होंने पहचाना कि ये हमारे पिता हैं। और जो दूसरे जो मृतक हैं उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। वो टोटो चालक थे। ये कुल 3 व्यक्ति थे जो टोटो से कहीं ज़मीन देखकर यहाँ आ रहे थे और उनमें से 2 लोगों को गोली लगी है। दोनों की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई। और एक व्यक्ति जो इस घटना के चश्मदीद हैं, उनसे हम लोग अभी पूछताछ कर रहे हैं घटना के विषय में कि घटना कैसे हुई और किस तरह से हुई। अभी तक जो उन्होंने बताया है कि एक मोटरसाइकिल पर 3 अज्ञात सवार यहाँ आए और उन्होंने जो है वो गोलीबारी करी और उसमें जो है वो टारगेट शायद मृतक विजय कुमार गुप्ता थे, लेकिन साथ में टोटो चालक को भी गोली लगी है, तो उनकी भी मृत्यु हो गई। इस घटना में अभी तक के अनुसंधान में जो उनके मृतक के पुत्र ने जो बयान दिया है, उसके आधार पर अभी तक आया है कि इनका ज़मीनी विवाद है और उसमें घटना की बात आ रही है। लेकिन पुलिस सभी बिंदुओं पर भी अनुसंधान आरंभ करेगी, क्योंकि घटना को मात्र 3-4 थाना के थानाध्यक्ष यहाँ पर आए हैं और डीआईयू की टीम है और मैं भी यहाँ आके अनुसंधान को देख रहा हूँ। तो हम लोग इस घटना को उद्भेदन हेतु पूरी कोशिश करेंगे और अभी हम लोग साक्ष्य संकलित कर रहे हैं और एफएसएल की टीम भी यहाँ आ रही है। एफएसएल की टीम भी आकर साक्ष्य संकलित करेगी और आगे हम लोग अनुसंधान में आपको विस्तारपूर्वक बताएंगे कि घटना का मूल कारण क्या था और इसमें अभियुक्तिकरण क्या है। भू माफिया से जुड़ा हुआ मामला अभी तक के अनुसंधान में जो मैंने बताया कि जो मृतक हैं उनके पुत्र के द्वारा कहा गया है कि भूमि विवाद कारण होगा और उनके द्वारा जो है संदेह व्यक्त किया गया है। लेकिन अभी हम लोग अनुसंधान करने के बाद ही अभियुक्तिकरण और अन्य बिंदुओं पर आपको विस्तारपूर्वक बता पाएंगे। कितने लोगों को हिरासत में लिया गया? पूछताछ अभी हिरासत में नहीं लिया गया है। जो एक चश्मदीद हैं सुधीर, उनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद हम लोग देखेंगे कि घटना किस तरह से हुई है। घटना को हम लोग क्राइम सीन को रिक्रिएट करने का प्रयास करेंगे, जिससे कि हम लोग जान पाएँ कि घटना में एग्जैक्टली क्या हुआ है। थैंक यू सर। क्या कुछ घटना घटी है, आप यहाँ आए हुए हैं? जी, 2 व्यक्ति को जो है ना यहाँ पर गोली मार दिया गया है, जो वहाँ गुदरी बाजार का है।
है ना, कौन सा वो है, विजय कुमार गुप्ता है, और एक ड्राइवर है टोटो चालक, उसको भी गोली मार दिया गया। कहाँ आए थे, कुछ जानकारी पता चला? ना वो जानकारी तो हम लोग को नहीं है, लेकिन हम लोग सुने कि गोली चला है तो आए यहाँ पर। 2 लोग स्पॉट हो गए। हाँ, 2 लोग स्पॉट हो गए। कहाँ के रहने वाले हैं? गुदरी बाजार का, हाँ, समस्तीपुर। क्या नाम हुआ आपका? राघवेंद्र यादव। तो आपने सुना कि समस्तीपुर के एसपी अशोक मिश्रा ने क्या कुछ कहा, पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है, किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है। 2 लोगों की हत्या की गई है, बाइक सवार अपराधियों के द्वारा घटना को अंजाम दिया गया है। अब टारगेट किया गया था विजय कुमार गुप्ता को कि नहीं, देखने वाली बात है, लेकिन टारगेट किलिंग हो सकती है। विजय कुमार गुप्ता जिनकी हत्या की गई है, और दूसरे व्यक्ति का नाम है टोटो चालक जो गणेश सहनी है, उसकी हत्या कर दी गई है। तो इस मामले को लेकर एसपी ने साफ साफ कहा है, एफएसएल की टीम भी पहुंची है, तमाम जो चीजें हैं वो की जा रही हैं, पुलिस खंगाल रही है सारी चीजों को, लेकिन जमीन देखकर लौट रहे थे और इसी दौरान भून दिया गया है, बीच रोड पर भून डाला गया है। तो इससे इलाके में सनसनी तो है ही, लेकिन बिहार में किस तरीके से जमीन को लेकर हत्याएं होती हैं, जमीन कारोबारियों की हत्याएं होती हैं। पिछले दिनों आप देखा होगा, पटना के दानापुर में भी हत्या हुई थी, जमीनी कारोबारी की हत्या हुई थी, और कई जमीनी कारोबारियों की हत्या होती है। मुजफ्फरपुर में तो खास बात है, मुजफ्फरपुर में कई प्रॉपर्टी डीलरों की हत्या हो चुकी है। आशुतोष शाही बड़े प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई थी, और किस तरीके से उनके पास गार्ड भी थे, इसके बावजूद प्रॉपर्टी डीलर आशुतोष शाही को भून दिया गया था। घर के अंदर, वकील के घर के अंदर घुसकर उनके गार्ड के सामने ही उनके कई गार्ड की मौत हुई थी और भून डाला गया था। तो एक बार फिर प्रॉपर्टी डीलर की हत्या हुई है, साथ ही साथ चालक की भी हत्या हुई है, और इस पूरे मामले को लेकर अब हंगामा मचेगा, क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है, पुलिस सभी बिंदुओं पर जांच कर रही है, लेकिन लोगों में आक्रोश है। बेटे ने साफ साफ कहा है साजिश के तहत हत्या हुई है। आपने पुलिस अधीक्षक को भी सुना है, स्थानीय लोगों ने क्या कुछ कहा वो भी आपने सुना है। तो कई बिंदुओं पर पुलिस जांच कर रही है, लेकिन हत्या तो हुई है। और आपने देखा होगा किस तरीके से आज पटना में गोलीबारी हुई है, पटना में भी गोलीबारी हुई है। पटना में उधार के पैसे मांगने पर दुकानदार पर फायरिंग की गई है। हालांकि पुलिस ने 1 घंटे के भीतर ही जिसके द्वारा गोली चलाई गई थी उसे पकड़ लिया था। कंकड़बाग थाना क्षेत्र का पूरा मामला था, उसकी गिरफ्तारी भी पुलिस ने कर ली है। तो गोलियां तो चल रही हैं, पुलिस एक्शन भी ले रही है। अब इस मामले का कब तक खुलासा हो पाता है, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, को लाइक करिए। धन्यवाद।